कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ आल्ट्स रिलेटेड अपडेट आपको प्रोवाइड करेंगे और काफ़ी सारे न्यूज़ अपडेट प्रीवियस 1-2 दिन में जो आए हैं उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के मेरे पास सवाल थे कि ये आल्ट्स के बारे में अपडेट दो, ये आल्ट्स के बारे में अपडेट दो। तो जो स्ट्रॉन्ग बड़े प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं अपडेट आपको प्रोवाइड करूँगा। तो पहले बिटकॉइन की बात करेंगे। बिटकॉइन का करंटली जो प्राइस है $1,09,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे हम रेजिस्टेंस देख रहे थे कि भाई रेजिस्टेंस $1,06,000 का रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक होगा मार्केट 1,12, 1,15, 1,20 तक जाएगा। तो सेम एनालिसिस रहेगा कि भाई ये ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो जो ये ब्रेकआउट मिलना है बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिला, सीधा प्राइस $1,10,000 के आसपास कल के दिन आ गया था। क्लोजिंग भी $1,10,000 के आसपास किया है। ठीक है, तो आप जैसे सेम एनालिसिस रहेगा कि 1,10, 1,12, 15 जो बातें करते थे यहाँ तक पॉसिबिलिटी बन जाएगी। 12-13 दिख रहा है और वीक वगैरह जाए तो 15 तक। तो सीधा रेजिस्टेंस $1,15,000 के आसपास आ रहा है। ऊपर का लाइन आप ग्रीन लाइन देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर ऊपर की जो लाइन है ना वो रेजिस्टेंस का काम किया है। पहली ट्राई पे बिटकॉइन का प्राइस $1,08,000-9,000 तक गया था, करेक्शन आया। दूसरी ट्राई पे 1,10,000, 12,000 ऐसे गया था, डाउन आया, 1,13 तक गया, फिर अगेन डाउन आया तो वापस ही ट्राई कर रहा है। देखेंगे कि वहाँ पे कोई वॉल्यूम वगैरह सपोर्ट होता है या नहीं होता है। मतलब वॉल्यूम वाइज $1,15,000 के ऊपर ट्रेड करेगा तो वहाँ पे ब्रेकआउट भी मिलने के चांसेस बन जाएंगे। बट वॉल्यूम चाहिए किस टाइप का, तो वॉल्यूम देखेगा। मैं प्रीवियस काफ़ी बार बता चुका हूँ कि नवंबर महीने के अंदर वॉल्यूम वाइज काफ़ी बड़े कैंडल लगे थे, तब एक बड़ा मूव भी आया था, प्राइस ने लॉन्ग टर्म सस्टेन भी किया था। इस बार प्राइस अच्छा खासा मूवमेंट कर रहा है बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा वो लगता है कि हमें ज़्यादा एसएल का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करेगा तो कहीं भी $5,000-7,000 के डंप बीच में आ सकते हैं, जो कि उतरे तो करेक्शन बनते हैं। अगर वॉल्यूम सपोर्ट करता तो उतना ज़्यादा हमें डर नहीं रहता। ये वॉल्यूम की कमी इस बार काफ़ी दिख रही है कि भाई इस बार मूवमेंट ऊपर तो जा रहे हैं बट वॉल्यूम डिक्रीज ही होता जा रहा है। जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ पे वॉल्यूम कुछ था थोड़ा बहुत, बट प्रीवियस जो था उतना तो नहीं था। बाद में वॉल्यूम डिक्रीज प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम वही है कि वॉल्यूम वाइज हमें कैंडल चाहिए। $1,15,000 के ऊपर जब मार्केट आएगा तब हम अगेन एक्सपेक्ट करेंगे कि वॉल्यूम वाइज अच्छे खासे कैंडल लगे। वॉल्यूम अगर इधर ऐसे आ गया तो प्राइस सस्टेन कर लेगा, और अगर वॉल्यूम नहीं दिखा तो वही वाली बात, बिटकॉइन अगेन हम $1,06,000, $1,00,000, $92,000 इस एरिया के अंदर भी आगे हम देख सकते हैं। सिंपल है। बट अभी मैंने वन साइड बताया 1,12, 13 से 15 तक देखेगा, बाकी वहाँ पे हम देखेंगे। शॉर्ट टर्म यही बनता है, बाकी लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि वॉल्यूम सपोर्ट होता है नहीं होता है। ठीक है, देखो मैंने वन साइड बताया है, ऐसा मत सोचना कि सागर भाई दोनों साइड बता दिए, कंफ्यूज हो गए। तो अभी मैंने बता दिया ना, 1,12, 13, 15 ट्रेड भी आपने लिया होगा। 1,6 का ब्रेकआउट मिलते तो प्रॉफिट में होंगे, तो प्रॉफिट बुक कर लेना 1,12, 15 तक। फिर देखना है वॉल्यूम दिखेगा तो काफ़ी बड़ा मूव लोड होना तो चाहिए। वॉल्यूम नहीं आएगा तो फिर लोडिंग है वो कैंसिल हो जाएगा, करेक्शन आएगा फिर से छोटा मोटा। ठीक है, आगे न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो माइकल सेलर की कंपनी माइक्रो स्ट्रेटजी ने मंडे के दिन ही बिटकॉइन को ख़रीदा। जैसे हम लोगों ने संडे को वीडियो बनाया था कि माइकल सेलर ने एक हिंट दिया है, कवर भी किया था कि भाई वो मंडे के दिन बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो 1,045 जितने बिटकॉइन माइकल सेलर ने अगेन खरीदा। $110 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन को खरीदा। काफ़ी बड़ा आंकड़ा है और उसके पास काफ़ी बड़ी होल्डिंग भी हो चुकी है। 6 लाख बिटकॉइन के आसपास होल्डिंग पहुंच चुकी है। इतना ज़्यादा होल्डिंग एक ही कंपनी के पास, ऐसे देखेंगे तो अच्छा है कि ये लोग बार बार खरीद रहे हैं, फोमो बढ़वा रहे हैं, प्राइस को बढ़वा रहे हैं। बट डर वही है कि एक ही हाथ के ऊपर रहेगा तो कभी भी ये लोग डंप करा सकते हैं, कभी भी आपको लिक्विडेट भी करा सकते हैं। तो सोच समझ के आगे काम करना है। बड़े लोग गिने चुने हैं कि भाई 3-4 लोगों के पास ही ज़्यादा सप्लाई जाएगा, तो वो 3-4 लोग मिलकर कभी भी बिटकॉइन को डंप करा सकते हैं, कभी भी पंप भी करा सकते हैं। ठीक है, उतना नेगेटिव बनता है, बाकी पॉजिटिव वो है कि अभी ये प्राइस को पंप करवा रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो एसईसी के जो नए चेयरमैन है पाउल अक्टिन जी ने ऐसा कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को सेल्फ कस्टडी के अंदर रखना वो फंडामेंटल्स अमेरिकन को वैल्यू देता है। Another core feature of blockchain technology is the ability of individuals to have self-custody of crypto assets in a personal digital wallet. The right to have self-custody of one's private property is a foundational American value that should not disappear when one logs on to the internet. I'm in favor of affording greater flexibility to market participants. तो ये बात भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कहेंगे तो पॉजिटिव है।
आगे हम बात करेंगे, एसईसी के चेयरमैन ने ऐसा कहा है कि ये क्रिप्टो जो डीफाई प्लेटफॉर्म है उसके अंदर रेगुलेशन लाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे और उसी के अंदर उसका वर्किंग है वो चल रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर अमेरिका की तरफ से डीफाई प्लेटफॉर्म मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो एप्लीकेशन वगैरह होते हैं, डैक्सेस होते हैं, उसके अंदर कुछ रूल्स पॉलिसीज़ देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, वो आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे। जैसे अमेरिका की तरफ से कोई पॉलिसीज आएगा तो उसे शायद दूसरी कंट्री अभी फॉलो करेंगे। अभी तक तो वही हुआ है कि दूसरी कंट्रियाँ वेट कर रही है कि अमेरिका कोई पॉलिसीज़ लाते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, तो वही पॉलिसीज़ दूसरी कंट्रियाँ कॉपी करती हैं। उसी में हम ये भी देखेंगे कि डीफाई रिलेटेड कोई पॉलिसीज़ आती है तो वो भी कॉपी या तो फिर उसी को फॉलो दूसरी कंट्रियाँ कर सकती है। आगे हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का ऐसा कहना है कि वो टेस्ला एंड स्टारलिंक से छुटकारा नहीं पाएंगे और एलन मस्क को काफ़ी शुभेच्छाएं भी दी है। मतलब अब अगेन एलन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रम्प है वो मिल चुके हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो कल नाइट के अंदर 3 बजे के आसपास, नाइट के 3 बजे के आसपास इंडियन टाइम की बात कर रहा हूँ, 11 करोड़ डॉलर वर्थ के बिटकॉइन जो शॉर्ट्स थे वो लिक्विडेट हुए थे 60 मिनट्स के अंदर। क्योंकि मार्केट के अंदर नाइट के अंदर पंप आया, ज़्यादातर नाइट के अंदर इसलिए पंप आता है क्योंकि इंडियंस सोते रहते हैं। और अगर शाम के वक्त में आपने ट्रेड को उल्टा सीधा ले लिया, सुबह जाग के देखा तो ट्रेड लिक्विडेट हो गया। तो एक बात याद रखना, एक गोरे हैं उसको मालूम होता है सारी की सारी चीज़ें कि रात को ये लोग क्यों करते हैं, क्योंकि रात को इंडियंस सोते रहते हैं, ज़्यादातर रात को सोते रहते हैं। हमारा रात का टाइम होता है तो वहाँ दिन का टाइम होता है और वो लोग मूवमेंट ला देते हैं और हमें लिक्विडेट कर देते हैं। तो सोते टाइम ध्यान रखना, ऐसे बिल्कुल लगाना। ठीक है, आगे एलन मस्क ने कुछ ऐसी पोस्ट पहले की थी डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड कि भाई डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएंगे तो आने वाले टाइम के अंदर सेकेंड हाफ ईयर रिसेशन देखने को मिलेगा। वो पोस्ट को डिलीट कर दिया है। जब ये चीज़ लिखी थी तब मार्केट के अंदर थोड़ी बात नेगेटिव भी बनी थी, बट ये पोस्ट ही अब डिलीट हो गया है। एलन मस्क क्योंकि अब मिल गया ना, तो अब तो पॉजिटिव साइड देखेंगे। आगे साउथ कोरियन अनवेल्स का प्लानिंग है कि वो क्रिप्टो स्टेबल्स कॉइन्स को अलाउ करेंगे। आगे हम देखेंगे तो माइकल सेलर का ऐसा कहना है कि एप्पल को भी बिटकॉइन को खरीदना चाहिए। आगे हम देखेंगे 500 कंपनियों में से 500 फॉर्च्यून कंपनियों में से 60% कंपनियां अभी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग कर रही हैं। तो इतने न्यूज़ अपडेट थे और देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव है। ये 500 फॉर्च्यून कंपनी में से 60% कंपनियां ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। कोइनबेस का रिपोर्ट है और ये माइकल सेलर ने खुद कहा है कि एप्पल को बिटकॉइन खरीदना चाहिए। और अगर एप्पल एंटर करता है बिटकॉइन के अंदर तो मेरे हिसाब से ब्लैक रॉक यानी माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी को दोनों को टक्कर दे सकता है, उससे भी ज़्यादा होल्डिंग बना सकता है। देखेंगे कि क्या एप्पल आ सकता है। अगर एप्पल आएगा तो 1 मिलियन 1.5 मिलियन बिटकॉइन तो वो वैसे ही खरीद सकता है। देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, आगे दोस्तों हम इथेरियम के बारे में बात करेंगे। तो अभी इथेरियम का प्राइस $2740 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम लोगों ने एक वीडियो के अंदर ये भी बात की थी कि बिटकॉइन 1,12,000 13,000 डॉलर के आसपास पहुंचेगा। तो इथेरियम जो है बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है ना, 2600 2500 2400 इसी के आसपास काफ़ी दिन ट्राई किया, ट्रेड भी किया और ये लाइन भी आप देख रहे होंगे कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऐसे वीडियो के अंदर कवर किया था क्योंकि पहले इसने काफ़ी सपोर्ट का काम किया है। 2022 का जो लोवेस्ट लेवल था ना 850-900 डॉलर, वहाँ से इसने पहला सपोर्ट लिया, फिर इस वेज के अंदर ही बार बार ट्रेड किया और सपोर्ट बार बार यही लाइन पे लिया था। बट आगे जाके सपोर्ट ब्रेक डाउन हो गया, नीचे से ऊपर गए तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो बात ये हुई थी कि रेजिस्टेंस तभी ब्रेक होगा जब बिटकॉइन का प्राइस 1,12,000 13,000 डॉलर के आसपास पहुंचेगा। क्योंकि बिटकॉइन जब पंप करेगा तभी ईथर पंप करेगा। बिटकॉइन बीच में छोटा सा भी करेक्शन लेगा तो ईथर भी ले लेगा। ठीक है, सिंपल बात है। तो बात वही बनी, बिटकॉइन 1,08,000 9,000 10,000 डॉलर के आसपास पहुंचा तो ईथर ने ट्राई करना शुरू कर दिया। बट देखना है कि वेज के अंदर एंटर होना है, 2800 डॉलर के आसपास ट्रेड करना है, 2900 डॉलर के आसपास ट्रेड करना है, फिर कंफर्म आप ब्रेकआउट समझना। ठीक है, अभी थोड़ा और इंतज़ार कर सकते हैं और ये ब्रेकआउट हो जाएगा फिर ईथर का प्राइस 3,000 4,000 डॉलर के बीच में भी हम एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम आल्टकॉइन के लिए बिटकॉइन का डोमिनेंस देखते हैं। बिटकॉइन का डोमिनेंस देखिए अभी 64.26% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2 दिन पहले की बात करेंगे तो 64.8% के ऊपर था। वहाँ से कुछ करेक्शन आया है, कैंडल देखे रेड कैंडल, अगेन नीचे की ओर घूमना हमें दिख रहा है। पहले भी जब घुमा था तो हमें लगा था कि काफ़ी गिर जाएगा, बट गिरा नहीं, ऊपर ही रहा। तो आल्ट्स में पैसा नहीं आया। वापस यहाँ पे हम उम्मीदें लगा रहे पहले से कि भाई घूम जाए। ये इतना घुमा था ना, प्रीवियस इतना घुमा था, 65 से 62 के आसपास पहुँचा था। और सामने ये देखना है कि डोमिनेंस जब गिरता हो तब बिटकॉइन का प्राइस या तो साइडवेज जाना चाहिए या फिर पंप करना चाहिए। और इसके सामने बिटकॉइन डोमिनेंस गिर जाता है तो रिजल्ट ये आता है अल्ट्स काफ़ी पंप करते हैं।
बॉटम से 3x तक अच्छे अल्ट्स पंप हो गए थे, जो कि बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी बड़े पंप नहीं भी हुए हैं। ऑप्टिमिज्म नहीं हुआ उतना ज़्यादा, आर्बिट्रम नहीं हुआ, जीके सिंक नहीं हुआ, काफ़ी प्रोजेक्ट नहीं भी हुए हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट हुए भी हैं। तो क्रिप्टो में वही होगा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे कोइन पंप कर जाए, ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। लाइक एआई का ट्रेंड है तो एआई के चलेंगे, मिक्स में सारे के सारे कोइन चल रहे 2x तो सारे के सारे 1 बाय 1 हो जाएंगे, देखेंगे, ठीक है। बट 3x मैक्सिमम कोइन ने प्रॉफिट दिया था। तो अगेन यहाँ पे घूम रहा है, तो हम बार बार यही सोच जाते हैं कि भाई घूम रहा है, ज़्यादा डंप हो जाए और बिटकॉइन एटलीस्ट 1,05,000 6,000 उससे ऊपर रहे तो भी अच्छा है। 1,05,000 6,000 से लेके 1,12,13 के बीच में बस साइडवेज भी चला जाए और ये डोमिनेंस गिरता भी जाए तो अगेन 3 टाइम 4 टाइम हम काफ़ी अर्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट है, डोमिनेंस गिरना चाहिए, सामने बिटकॉइन स्टेबल रहना चाहिए, पंप करना चाहिए, ठीक है, वही हम चाहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो पहला कैंडल लगा है, कल देखेंगे ज़्यादा अगर बड़ा कैंडल लगा तो काफ़ी अर्ट्स आप 20 to 40% तक पंप होते हुए देखेंगे। अब दोस्तों जो हमें लोग रिकमेंड कर रहे थे वैसे अर्ट्स को देखें तो पहले आएगा डोज कोइन। डोज कोइन एक मीम कोइन है जो कि इसे सपोर्ट करते हैं एलोन मस्क। सबसे ज़्यादा सपोर्ट कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को दुनिया के जो रिचेस्ट पर्सन एलोन भैया है तो वो डोज कोइन को करते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट है और ये शॉर्ट टर्म आप देख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चार्ट कुछ और है। शॉर्ट टर्म में ये देखेंगे तो ये 2024 अक्टूबर 2023 से लास्ट बॉटम था $0.05, वहाँ से एक रैली शुरू हुआ इसके अंदर $0.05। पहले जंप के अंदर डोज कोइन $0.10 तक गया था, मतलब 2x हुआ। फिर वहाँ से करेक्शन लिया $0.07, वहाँ से जंप लिया $0.22, मतलब काफ़ी प्रॉफिट दिया। फिर डंप हुआ, सपोर्ट इसी के ऊपर बनाया। तो यहाँ तक हम पहुँचेंगे तो समझ जाएंगे कि इस टाइप का कुछ वेज आगे भी काम कर सकता है। तो इस टाइप से हमने लाइन लगाया तो देखे पहला टावर, उसके बाद का टावर काफ़ी बड़ा था, तीसरा टावर तो काफ़ी बड़ा था 0.48, मतलब आधा डॉलर के आसपास डोज कोइन चला गया, वहाँ से अगेन $0.2 के आसपास आया। तो यहाँ पे आपको एसएल भी मिल जाएगा कि ये जो लोवेस्ट लेवल है ना, तकरीबन ये मान के चलो $0.13, उससे नीचे या उससे थोड़ा दूर एसएल लगा के स्पोर्ट में देखना, मैं स्पोर्ट की बातें करता हूँ अल्ट्स के अंदर, ठीक है। तो उसमें एसएल लगा के यहाँ को एवरेज आउट करके देख सकते हैं, क्योंकि जैसे बार बार जंप खा रहा है तो आगे एक और जंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक, मतलब $0.3 से लेके $0.7 तक। एटीएच भी बना सकता है नया, क्योंकि इस बार तो ट्रम्प एंड एलोन भैया मिली भगत ही है, तो कैसे भी करके इसे ऊपर पहुंचा सकते हैं, मतलब पंप वगैरह करा सकते हैं। इस टाइप से ये चार्ट है, देखिएगा छोटा बच्चा भी बता देगा कि ये चार्ट अच्छे खासे काम किए। पहला जंप, दूसरा जंप और तीसरा जंप इससे भी बड़ा हो सकता है। मार्केट ऐसे ही चलता है और मार्केट का एक रूल है कि भाई टॉप पे प्रॉफिट बुक करो, बॉटम पे बाइंग करो, खासकर बुल मार्केट के अंदर। बेयर मार्केट के अंदर वो चीज़ें काम नहीं करती, क्योंकि अक्सर मार्केट वहाँ पे गिरता रहता है। तो डोज कोइन ने काम अच्छा खासा किया है, 0.05 से एक पहला जंप, ये दूसरा जंप, और यहाँ बार बार मतलब यहाँ से बाइंग करते तो भी प्रॉफिट होता, यहाँ बाइंग करते तो भी प्रॉफिट होता, और यहाँ पर बाइंग करेंगे तो आगे चांसेस बन सकते हैं कि 2x 3x 4x हम प्रॉफिट कमाएँ। तो डोज कोइन का ये फंडा है। मैं ज़्यादा 100x 200x 500x ऐसी बातें नहीं करूँगा, मार्केट कंडीशन के हिसाब से छोटा मोटा अगर रैली मिनी सीज़न भी आया तो ये टारगेट देख सकते हैं, और टावर वाइज भी एक अंदाज़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जोन में कहीं हो सकता है 0.567, उसी के आसपास ही हमें प्रॉफिट बुक करना है। आगे दोस्तों हम पोल्का डॉट के बारे में बात करेंगे। करंटली पोल्का डॉट $4.21 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि लोग पोल्का डॉट को भी डेट सा बता रहे हैं। और पोल्का डॉट काफ़ी टाइम से हम देखेंगे 2021 की रैली के बाद ऐसा कोई काम नहीं किया है, जो कि ज़्यादातर इन लोगों के काम रहते हैं। फंडामेंटल्स भी देखेंगे तो पोल्का डॉट अभी कर क्या रहा है, ज़्यादातर प्रमोशन वगैरह करता रहता है, बड़ी बड़ी इवेंट्स में पैसा है इन्वेस्ट करता है, मतलब प्रमोट करता है, मार्केटिंग में पैसा काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है। तो डॉट का हम फंडामेंटली हम देखने जाए तो इसका लेयर 2 ब्लॉकचेन भी है, अच्छा खासा मार्केट कैप भी बना हुआ है। डॉट के बारे में ज़्यादा हम ये देखें तो पोल्का डॉट का जो मालिक है वो इथेरियम के अंदर ऑलरेडी काम कर चुका है, इथेरियम का को फाउंडर रह चुका है, और फिर बाद में पोल्का डॉट उसने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया। और लोग काफ़ी इसे बताते हैं स्ट्रॉन्ग है, बट अभी डाउन है, चल नहीं रहा है, तो लोग कहेंगे कि डेड हो गया है। बट चार्ट को हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं जा रहे, मार्केट के वगैरह हम देख लिया, लिस्टिंग वगैरह देख लिया, मालिक के बारे में सुन लिया, तो थोड़ा हमें वो डर है ना वो कम हो जाएगा कि भाई प्रोजेक्ट अभी तो नहीं डूब जाएगा। सिंपल $4.22। ये चार्ट देखिए 2022 से हम देखेंगे $4 से लेके 8, $3-4 से लेके 12, $3-4 से लेके 12-13, मतलब $8 से $12 तक चला जाता है। तो 4 है,
भले अभी मान लो कि बहुत ज़्यादा कुछ ना करें, बट यहाँ तक चांसेस बन जाएंगे। जैसे काम कर रहा है वैसे ही, मतलब लास्ट टाइम 2-3 सालों से एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पर ही हम फिर उम्मीद लगाएंगे कि भाई यही जोन में काम करेगा। और एसएल का भी यूज़ कर सकते हैं, 3.3 तक लोवेस्ट लेवल है, तो हम थोड़ा इससे ज़्यादा दूर चले जाए कि भाई 2.5 रख ले, ठीक है 2.5 रख ले, 2.8 रख ले, बस उतना दूर तो चले जाना, यहाँ से काफ़ी दूर चले जाना, फिर आप ट्रेड करो। स्पॉट में देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट भी दिख गया कि भाई 9, 10, 11 तो ये हो ही जाता है, 9, 10, 11, ठीक है। और ब्रेकआउट मिला तो फिर बुल मार्केट में ये भी हो जाएगा 16, 17, क्योंकि सेकंड रेजिस्टेंस 16 तक है। बट यहाँ तक तो 3-4 बार कर चुके हैं, 8 से 12। तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी समझ गए कि भाई जितनी बार ऐसे टॉप लगा रहा है तो अगेन वहाँ तक भी एक पार्ट तक काम कर सकते हैं, 3x 4x ऐसे भी देखेंगे। टॉप 10 20 में आता है तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बाइंग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये अपडेट उस लोगों के लिए हो रहा है कि भाई जो लोग पहले से पोल्का डॉट होल्ड करते हैं और टॉप से ख़रीदे हैं, फंस गए हैं, वो एवरेज करके प्राइस को, बाइंग प्राइस को नीचे लेके आना है। कोशिश ये करो कि भाई आपने कोई $15 में ले लिया, 20 में ले लिया, तो एवरेज प्राइस को एटलीस्ट 5-6 तक लेके आओ। फिर यहाँ से 5, 6, 7 जाएगा, 12 जाएगा, तो प्रॉफिट में जाके निकल भी पाओगे और पैसा भी निकल जाएगा और पैसा बनना शुरू हो जाएगा। और आगे से ध्यान रखना, एवरेज ही करना है क्रिप्टो मार्केट में। आगे दोस्तों हम यूनिस्वेप जो डैक्स है इथेरियम के ऊपर बना हुआ है और विटालिक भैया ने इसका नेम दिया है। विटालिक भैया मतलब इथेरियम के मालिक, उसी ने नेम दिया है यूनी। ये प्रोजेक्ट हम देखेंगे, उसका नेटिव टोकन का नेम है यूनी। $8 के ऊपर करंटली ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम आता है इसके प्लेटफॉर्म के अंदर। तो जहां हमने कहा था ना कि भाई कोई कंपनियों के अच्छे खासे यूज़ केस से हमें फंडामेंटल्स पता चल जाए कि भाई अच्छा खासा इसे रेवेन्यू भी मिल रहा है, वो प्रोजेक्ट अक्सर चलते हैं। यूनी करंटली $8 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 2022 मतलब बेयर मार्केट जहाँ से ओवर हुआ है उसके बाद देखेंगे तो यूनी छोटे रैलियों करता गया है। बार बार खरीदने का मौका भी दिया है, एग्जिट करने का भी मौका दिया है, बट हमें समझना चाहिए, रैली एंड ट्रेंड को समझना चाहिए। फर्स्ट देखो जून 2022 में यूनी आ गया था $3, वहाँ से फर्स्ट टाइम पंप किया, $9-10 तक गया, मतलब 3x प्रॉफिट दिया। फिर वहाँ प्रॉफिट करते तो अगेन बाइंग करने का मौका मिल जाता $3-4 के ऊपर। वहाँ से अगेन एक जंप आया, $19-20 तक चला गया, अगेन प्रॉफिट बुकिंग। अगेन एक मौका मिला, $4, $4.5, फिर अगेन एक रैली आया, $17-18 तक गया, मतलब बार बार 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम तक प्रॉफिट देता गया। अगेन ये डाउन आ गया था $4.5 के आसपास, अभी $8 के आसपास चल रहा है। अब कोई भी बता देगा कि भाई ये ग्रीन लाइन ही हम अगर पकड़ ले, यहाँ तक भी जाए तो 20, 21, 22 मतलब 17 से शुरू हो जाना है प्रॉफिट बुक करने के लिए, 15, 16, 17 से शुरू हो जाना है, 20, 22 तक एग्जिट कर लेना है। फिर आगे देखना है कि ब्रेकआउट होता है नहीं होता है, उसके ऊपर ट्रेड लेना है। तब तक बस यही काम करना है। और एसएल भी अब समझ में आ जाएगा कि लोअर लो लेवल इस बेयर मार्केट के अंदर 3.3 था, तो $3 से नीचे की एसएल को फिट करें, बाकी प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होगा। सिंपल अब ऐसे ही काम आप कर सकते हैं, क्योंकि एसएल रहेगा तो लॉस नहीं, ज़्यादा लॉस नहीं हो जाएगा। आगे की भाई 90% पोर्टफोलियो खाली हो गया। अभी लॉस आप पहले से फिक्स करोगे कि भाई ज़्यादा डाउन गया तो हम 10-15% माइनस में जाके एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। आगे दोस्तों हम लाइटकॉइन के बारे में बात करेंगे। तो लाइटकॉइन अभी $90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लाइटकॉइन को बार बार इसलिए भी हम लेते हैं कि लाइटकॉइन एक अब स्टेबल जैसा भी काम कर लेता है। बेयर मार्केट के अंदर इतना शांत हो जाता है कि भाई कुछ लोग लाइटकॉइन के अंदर अपने फंड्स को कन्वर्ट कर ले तो रिस्क भी कम हो जाएगा, और अपने केस की तरह लाइटकॉइन को रख भी सकते हैं बेयर मार्केट के अंदर। क्योंकि जुलाई 2022 से हम देख रहे हैं लाइटकॉइन ज़्यादा कुछ तो नहीं, 50 से लेके $100, 50 से 100, 150 बस मैक्स, तो उसी में घूम रहा है। तो लोग इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। काफ़ी बार मौके भी दिए, एक टाइम यहाँ था, सेकंड टाइम यहाँ था, थर्ड टाइम यहाँ था और फोर्थ टाइम यहाँ पर भी था। और जब भी ऊपर गया है तब ये मान के चलो $100-110 के आसपास गया है। अभी भी 90 के आसपास चल रहा है, तो 100, 110, 120, 130 ऐसे तो चल जाता है। ऐसे शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट भी बना सकते हैं और ज़्यादा गिरने के डर भी नहीं रहेगी, क्योंकि 2011 का प्रोजेक्ट है और अभी भी टिका हुआ है। तो ये उम्मीद करेंगे ना कि 11 से टिका है तो आगे भी टिकेगा, डर थोड़ा कम हो जाएगा। तो ट्रेडिंग करने के लिए लाइटकॉइन काफ़ी ठीक है। और लॉन्ग टर्म में हम लाइटकॉइन को देखेंगे तो प्रीवियस क्या हुआ था, अब इतना तो आप समझ गए कि भाई 90 हैं, यहाँ कहीं से एवरेज करे 85, 80 बस एवरेज करना है, और फिर 100, 110, 120 में हमें प्रॉफिट बुक करना है। पेशेंस रखना है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ऐसे प्रोजेक्ट में हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे लाइटकॉइन को, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो समझ में आएगा चीज़ें। तो लाइटकॉइन मैंने 11 से अभी तक देखें तो हर एक रैली के अंदर एक नया ही टावर बनाया है।
हर एक रैली के अंदर। प्रीवियस था $400 के आसपास, उससे पहले $350 के आसपास, उससे पहले 200 के आसपास था। तो आगे हम उम्मीद लगाएंगे कि भाई लाइटकॉइन इस बार भी $500-700 तक हम ट्राई देख सकते हैं बुल मार्केट के अंदर, ठीक है। बट शॉर्ट टर्म में कितनी बार आप प्रॉफिट बना सकते थे डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने बता दिया कि भाई करेक्शन ले, एवरेज करो, ऊपर जाए प्रॉफिट बुक करो, करेक्शन ले, एवरेज करो, ऊपर जाए प्रॉफिट बुक करो। 15-20% कमाना है। जो 100x वाली बातें सोचते हैं ना, उसको इधर घुसना ही नहीं है। उसको लालच भी ज़्यादा है और नुकसान भी ज़्यादा ही होना है। बट जिसको छोटे 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 टुकड़ों में प्रॉफिट बढ़ाते जाना है, पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ करते जाना है। इसके रिलेटेड भी वीडियो आएंगे कि भाई एक कछुए की तरह कैसे हमें आगे बढ़ना है और बड़ा प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। वो चीज़ें भी मैं आगे लाऊंगा। कुछ ऐसे कॉइन से मैं ढूंढूंगा जो कि उसमें एक लाइट कॉइन तो है ही, बिटकॉइन भी उसमें होगा हमारे लिस्ट में, ईथर भी होगा। एक टाइप का हम ऐसा स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि बाइंग करेंगे कुछ पोर्टफोलियो का हिस्सा, कंप्लीट नहीं, क्योंकि वो थोड़े स्लो चलते हैं तो प्रॉफिट भी कम देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये मान के चलो लाइट कॉइन किसी ने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एवरेज किया 63 में भी लिया था, 80 में लिया था, गिरा था ना वहाँ 100 से लेके इसमें एवरेज किया और एवरेज प्राइस निकला 77। तो अभी चल रहा है 90। तो पर लाइट कॉइन ये मान के चलो $13 प्रॉफिट मिलेगा पर लाइट कॉइन। अगर आपने 900 या $1000 का लाइट कॉइन लिया हुआ है, 900 या $1000 का, तो आपको 7,000-8,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। 80,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 7,000-8,000 मतलब 10% प्रॉफिट मिलेगा 2 महीनों के अंदर। पर मंथ 4,000 रुपये प्रॉफिट होगा 80,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बस इतना ही निकलता है अगर सही से ढंग से काम किया तो 4,000, 3,000, 4,000, 5,000। वो भी गारंटेड नहीं है, कभी मार्केट थोड़ा बुरा भी रहा तो 2-3 महीना और वेट करना पड़े। बट लाइट कॉइन, बिटकॉइन, ईथर उसमें प्रॉफिट वैसे निकल जाता है, ठीक है। तो लाइट कॉइन वैसे भी काम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में देखें तो $500-700 गया है प्रीवियस भी, तो इस बार भी हम टावर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड अपडेट पसंद आया होगा। बाकी क्रिप्टो मार्केट में मैक्सिमम चीज़ें अनरेगुलेट है और सोच समझ के इन्वेस्ट करना। यहाँ पे वही अमाउंट ट्राई करना जहाँ पे आपका लॉस भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी हम कंटेंट बनाते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। वीडियो कैसा लगा वो आपको कमेंट के अंदर भी बताना है। और आप कौन से कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं वो भी डालिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा, क्योंकि लोग रिकमेंड करते हैं वही वीडियो हम बनाते हैं।